children, how are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So children, welcome once again to your GK class. So children, you know about globe. So globe क्या चीज़ है बच्चे? The globe represents the 3D view of the earth बच्चे. It shows oceans as you can see. Okay, and the continents here correctly, and it also shows their correct relation to one another as they are on the earth. It means कि ये कितना दूर है इससे, तो जो इतना इसका स्केल लिया होगा बच्चे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है, तो इसी हिसाब से ये स्केल लिया गया है। तो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है इसमें अर्थ की। ओके चिल्ड्रन, वी ऑल्सो रेड अबाउट द मैप and what are the advantages of map, because it is useful for showing large areas as well as small areas. Very minute details can also be shown on a map. Okay, and map is a representation of the earth or a part of it drawn on a flat surface, और ये भी बेटे as per scale ही draw किया जाता है. So बच्चे, you can take some ideas from these topics that what we are going to discuss today. हमारे आज के टॉपिक के बारे में कि हम कैसे अर्थ के प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. We have also done बच्चे activity of landmarks. Due to that activity, you people told about different landmarks near your house, such as hospital, market, school, etc. So बच्चे, you people guessed about our today's topic from these recapitulated topics. Okay, such as our today's topic is locating places on the earth. Okay, कि चीज़ों को कैसे लोकेट किया जाए अर्थ पे. ओके, so children, we know that distance and direction help us to locate a place on a map or a globe. तो आप जानते हैं बच्चे कि डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों ही हेल्प करती हैं किसी भी प्लेस को ढूंढने में, चाहे वो ग्लोब हो चाहे वो मैप हो. ओके, इफ़ वी आर एट अ न्यू प्लेस, अगर हम नई प्लेस पे हैं, वी ट्राई टू ऑब्जर्व सर्टेन फीचर्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स. हम कोशिश करते हैं ऑब्ज़र्व करने की, फील करने की, कुछ ना कुछ खास देखने की, उस जगह पे, उस खास सराउंडिंग में कुछ ना कुछ खास ढूंढते हैं. ओके, these features such as a temple, a hill or a river help us in locating places. So बच्चे, जो मैंने अभी लैंडमार्क की बात की, सेम हम वही चीज़ें देखते हैं जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं कि अरे यहाँ पे तो एक टेम्पल था, अगली बार मैं आऊँगा तो मैं इस टेम्पल के कारण इस प्लेस को पहचान लूँगा. ओके, सो दीज फीचर्स आर कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट्स और लैंडमार्क्स. As we have already done this activity regarding landmarks, so this is not new for you. Okay, तो हम लैंडमार्क से भी किसी ना किसी प्लेस को पहचान लेते हैं. तो these reference points or landmarks are very very useful in locating places. Okay, so children, as we already know, the earth being spherical in shape, जो अर्थ की जो शेप है बच्चे, दैट इज़ स्फेरिकल, एंड इसके कोई कॉर्नर नहीं है, हैज़ नो एजेस और कॉर्नर्स विच कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस पॉइंट्स इन लोकेटिंग द प्लेसेस. तो बच्चे, जब अर्थ की बात आती है तो अर्थ के तो कोई कॉर्नर्स ही नहीं है. ओके, जिनको हम रेफरेंस पॉइंट्स लेके चल सकें. ठीक है, टोटली एक तरह से ये स्फेरिकल शेप में है बच्चे, तो ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है, ना तो इसका कोई एंड पॉइंट मिलता है. ओके, हाउएवर द एंड पॉइंट्स ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द अर्थ on which it operates provide us two basic points of reference. हालांकि बच्चे, जो एंड पॉइंट्स हैं इमेजिनरी एक्सिस के, जिसके ऊपर ये रोटेट करती है, प्रोवाइड अस टू बेसिक पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस. चिल्ड्रन, हमें 2 रेफरेंस पॉइंट्स तो एटलीस्ट मिल ही जाते हैं अर्थ के बारे में. ओके, एंड दीज एंड पॉइंट्स ऑफ द अर्थ्स एक्सिस आर कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स. चिल्ड्रन, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एक्सिस एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो चिल्ड्रन, एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन आप मान के चल सकते हैं कि जिसके बेसिस पे अर्थ आपकी रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ओके, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट की तरफ. सो चिल्ड्रन, दिस इज वेस्ट डायरेक्शन, तो ये इस टाइप से इधर की तरफ रोटेट करती है. ओके, एंड दिस रेड लाइन इज एक्सिस. तो इस एक्सिस को आप और कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप अपने घर में एक कोई प्लास्टिक का बॉल ले सकते हैं, उस प्लास्टिक के बॉल में एक आप सुई डाल सकते हैं नीचे की तरफ से और उसे ऊपर निकालेंगे, फिर आप उस बॉल को घुमाएंगे वेस्ट टू ईस्ट. सो दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एक्सिस एंड बोथ पोल्स. ओके, जो इसका एंड पॉइंट है बच्चे एक्सिस का, दैट इज़
साउथ पोल, एंड ये जो लास्ट एंड पॉइंट है इसे आप नॉर्थ पोल मान सकते हैं. ओके, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्सिस फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स is regarded as south pole and the point where it ends it is known as north pole. So at least हमें imaginary ही मिले लेकिन 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं अर्थ पे, अदरवाइज अर्थ स्फेरिकल है तो हमें उसके कोई पॉइंट्स का पता नहीं. सो बच्चे, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल बोथ दीज आर फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन द अर्थ. ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट हैं अर्थ पे, पक्का ही ऊपर की तरफ नॉर्थ है और नीचे की तरफ साउथ है. नॉर्थ पोल एग्जैक्टली लाइज बिलो द पोल स्टार. जो पोल स्टार है आपका, जिसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बिल्कुल उसके नीचे आपका नॉर्थ पोल है. ओके, एंड उसके टोटली ऑपोजिट क्या है आपका, साउथ पोल है. सो पोल स्टार हेल्प्स टू मच in finding out north direction or north pole, and if we find out north direction then automatically we find out south direction. And many times say in this pole star helps sailors when they wandered in the sea. Okay, during the sea voyage, जब sailors भटक जाते हैं बेटे रास्ता समंदर में, तो ये पोल स्टार बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डायरेक्शन ढूंढने में. ओके, एंड सो चिल्ड्रन कीप वन थिंग इन योर माइंड कि जो आपके एक्सिस है वो थोड़ी टिल्टेड है, वो थोड़ी झुकी हुई है. 23 डिग्री 5 मिनट्स पे वो थोड़ी झुकी हुई है. ओके, इट मीन्स कि जो एक्सिस है वो आपकी ऐसी सीधी लाइन नहीं है, इस टाइप से ऊपर बिल्कुल सीधा नॉर्थ पोल नहीं है और ना नीचे साउथ पोल है. ये थोड़ी सी स्लंटिंग है, मतलब कर्व्ड है, थोड़ी सी टेढ़ी है. ठीक है, इस टाइप से है आपकी जो एक्सिस है. ठीक है, पोल्स के पास ये थोड़ी झुकी हुई है. एंड व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन? तो इट कॉजेज बच्चे डे एंड नाइट. जैसे ही अर्थ रोटेट करती रहती है, द पार्ट दैट फेसेस द सन हैविंग डे, तो ये वाला पार्ट फेस कर रहा है सन को, तो यहाँ पे आपको दिन दिखाई दे रहा है. एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज नॉट फेसिंग द सन हैविंग नाइट. ओके, और जो पार्ट सन को फेस नहीं कर रहा है वहाँ पे रात होती है. सो इट इज़ ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. So children, suppose this fruit as an earth and also take two reference points as North Pole and South Pole. Also draw axis. As I have told you, axis is tilted towards 23.5 degree. Okay, on the poles, on the North Pole. North Poles के पास ये बच्चे थोड़ी सी 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है, टिल्टेड है. ओके, एक सीधी लाइन नहीं है, as I have told you earlier. Okay, now taking these two poles points as basic reference points, an imaginary circle is drawn. एक imaginary circle drawn किया जाए बच्चे around the earth midway between the two poles. midway कहाँ हुआ बच्चे अर्थ का? from here. हमने अर्थ के midway से एक imaginary line खींच दी. ठीक है, अब ये जो बना ग्रेट सर्कल, ये एक ग्रेट सर्कल बन गया. that divides earth into two halves, this half and this half. Okay, and it is known as equator. Okay, the half portion of the earth to the north of the equator is called the northern hemisphere and the southern half is called southern hemisphere. Okay, southern hemisphere, northern hemisphere. Okay, जो north side को दिखा रहा है बच्चे वो northern hemisphere है and the half that is showing south part is known as southern hemisphere. Okay, a perpendicular line from any of the poles to the equator makes an angle of 90 degree. अगर आप बच्चे कोई भी perpendicular line बनाएंगे poles की तरफ से इक्वेटर की तरफ तो हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल बनेगा. thus north pole is at 90 degree and south pole is at 90 degree south, such as this is equator. तो आप इक्वेटर से जब भी ये perpendicular line लेंगे तो ये भी 90 डिग्री बनेगा एंगल आपका, एंड यहाँ पे भी अगर आप लेंगे तो here it is also 90 degree. Okay, so north pole आपका कहाँ पे है? 90 डिग्री पे है north. So north pole is at बच्चे 90 degree north and south pole is 90 degree south. Okay, so children, let us also understand this diagram. इसमें अभी आप just poles को ही समझेंगे क्योंकि अभी और terms को understand करना बाकी है. So ये हाफ करके बताया गया है आपको अर्थ का. So here there is north pole and here there is south pole and here there is equator. Okay, the greatest circle. अभी आप यही समझिए. Okay, so बच्चे there comes next topic, that is latitudes. So what do you mean by latitude? Horizontal lines drawn on a globe or a map are called lines of latitude. So बच्चे इसी आप डायग्राम में अब latitude समझ सकते हैं. horizontal lines
ये रही आपकी बिल्कुल। सो दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस बच्चे ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो दीज आर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स, गॉट इट, these are lines of latitudes. Okay, since these lines run parallel to each other, they are called parallel of latitudes. तो अभी मैंने आपको बताया कि these are parallel lines, so that's why these are also known as parallels of latitudes. ठीक है, the latitude of a place on the earth's surface is its angular distance in the north or in the south of the equator. ये जो बच्चे लैटिट्यूड होता है किसी भी प्लेस का अर्थ के सरफेस पे, ये एक एंगुलर डिस्टेंस बनता है इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ की तरफ। सच एज बच्चे अब ये डायग्राम थोड़ी आपको और क्लियर हो जाएगी। सच एज यू कैन सी हियर देयर इज इक्वेटर। ठीक है, तो ये जो पैरेलल लाइंस है ये आपको कट करके बताया है, ये पैरेलल लाइंस है इक्वेटर से, सो ये आपके पास यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस बनता जा रहा है। ओके, दिस इज एंगुलर डिस्टेंस टुवर्ड्स सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, पूरी की पूरी अर्थ का एंगुलर डिस्टेंस आप देख सकते हैं। ओके, इन बोथ हेमिस्फीयर्स, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज इन southern hemisphere. Okay, so बच्चे it is measured as an angle subtended at the center of the earth. The latitudes are always expressed in degrees, and जितने भी latitudes हैं ये हमेशा डिग्रीज में ही बताए जाते हैं क्योंकि एंगुलर डिस्टेंस बनता है। ओके, दे आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। सो इक्वेटर इज एट 0 डिग्री बच्चे, और इक्वेटर के ऊपर कोई भी एंगल बनने लगता है तो उसकी डिग्री चेंज हो जाती है। गॉट इट? लैटिट्यूड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ये वाला आपका 90 डिग्री का बन जाएगा एंगल, आप अगर यहाँ से देखें तो। इक्वेटर इज एट 0 डिग्री, उसके बाद जो भी आपका एंगल बनेगा लैटिट्यूड्स का वो किसी भी डिग्री का हो सकता है अप टू 90 डिग्री। सो यहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ओके, दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और नीचे की तरफ जब आप इसे बनाएंगे तो दिस इज 90 डिग्री साउथ। ओके, जो हमारा टाइम है बच्चे वो भी एंगल्स ऑफ लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होता है। ओके, सो ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स। सच एज बच्चे दिस इज इक्वेटर and this is 0 degree and this is 90 degree at poles, both the poles, that is 90 degree north and this is 90 डिग्री साउथ। ओके, सो यहाँ पे जब 0 डिग्री है बच्चे तो इसके बाद जब 1 डिग्री आएगा तो दिस इज़ 1 डिग्री, सेम लाइक 2 डिग्री। तो इसी तरह बेटे 90 तक पहुँचते पहुँचते आपके पूरे ये 90 एंगल्स बनेंगे यहाँ तक। ओके, एंड ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड मीन्स ये 0 से लेकर 1 तक जो एक लैटिट्यूड है 1 डिग्री का बच्चे, इसे डिवाइड किया जाता है 60 मिनट से। ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स। ओके, एंड अगेन अ मिनट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स, और 1 मिनट भी कितने में सब डिवाइडेड होता है बच्चे? 60 सेकेंड्स में। ओके, तो इसी तरह से लैटिट्यूड्स का जब हमें बताना होता है तो हम किस वे में बताते हैं? सपोज द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज 8 डिग्रीज, मान लो कोई 8 डिग्री पे है, यहाँ पे 1 है 2 3 4 5, यहाँ मान लो यहाँ पे 8 डिग्री है। ओके, तो एक प्लेस है कोई, वो 8 डिग्रीज पे है और थोड़ा सा दूर है 8 डिग्रीज से, तो उसका लोकेशन क्या होगा उस प्लेस का? 8 डिग्री 4 मिनट्स एंड 25 सेकेंड्स। उसका मतलब है कि वो 8 डिग्री पे तो एग्जैक्टली है लेकिन और 4 मिनट्स एंड 25 सेकेंड्स की दूरी पर है। सो जो ये लॉन्गिट्यूड हैं लैटिट्यूड्स हैं ये लोकेशन बताते हैं प्लेस की। सो इन दिस वे बच्चे वी कैन फाइंड आउट एनी प्लेस विद द हेल्प ऑफ एड्रेस ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स की मदद से ही हम जान सकते हैं, और लैटिट्यूड्स हैं तो इमेजिनरी लाइन। फॉर द इजी कैलकुलेशन ऑफ द टाइम वी हैव डिवाइडेड होल अर्थ into these imaginary lines. ओके, और इन्हीं इमेजिनरी लाइंस के थ्रू किसी भी प्लेस के लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। ओके, सो आर्मी में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं बच्चे। जब सोल्जर्स कहीं पे किसी लोकेशन पे सोल्जर को उतार दिया जाता है और उसे लेने जाते हैं तो वो जस्ट अपने लैटिट्यूड्स की डिग्री बताता है। ओके, और वहीं से उसे पिक कर लिया जाता है। सो लोकेशंस, ये जो लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स आप आगे पढ़ेंगे, दीज हेल्प्स इन locating the address of the place. Then children, all places having the same value of latitude to the north or the south of the equator lie on the same latitude. इट मीन्स बच्चे कोई भी लैटिट्यूड है, चाहे वो नॉर्थ वाली साइड पे है चाहे वो साउथ वाली साइड है, उसकी सेम वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड होगी। ओके, इट मीन्स बच्चे जो भी प्लेस हैं जिनकी सेम वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड है नॉर्थ या साउथ की तरफ, वो सेम लैटिट्यूड पे ही लाई करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री लैटिट्यूड है वो
सारे प्लेसेस को एक ही लैटिट्यूड से ज्वाइन करेगा एंगुलर डिस्टेंस से, ओके, 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ। सच एज यहाँ से आप पूरे इस फ्रूट की तरफ ही ग्रेट सर्कल समझ सकते हैं। मान लो ये 30 डिग्री है नॉर्थ, और नीचे की तरफ से आप ये 30 डिग्री साउथ बना सकते हैं, ओके। तो जो इस लैटिट्यूड्स पे जितने भी प्लेस आएंगे बच्चे, उन सब का लैटिट्यूड एक ही गिना जाएगा, उनकी वैल्यू एक ही गिनी जाएगी कि वो कहाँ पर लाई करते हैं। दैट ऑल दीज प्लेसेस लाई ऑन 30 डिग्री साउथ, एंड ये वाले प्लेसेस का क्या एड्रेस होगा बच्चे, 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। सारे प्लेसेस जितने भी यहाँ से तक पूरे वर्ल्ड में आएंगे 30 डिग्री लैटिट्यूड पे, उनका सेम एड्रेस होगा। बट फिर आपको लगेगा सारे ही प्लेसेस 30 डिग्री लैटिट्यूड, तो उनमें डिफरेंस कैसे रहेगा, वो तो डिफरेंट लोकेशंस में है। तो आप अभी एक अगला टॉपिक पढ़ोगे लॉन्गिट्यूड्स, तो लॉन्गिट्यूड्स डिफरेंट आएंगे, ओके। उन प्लेसेस का लैटिट्यूड सेम रहेगा बट दे आर हैविंग देयर डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स, जो आप एक बाद में टॉपिक क्लियर करेंगे, ओके। तो लैटिट्यूड की वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड उस लैटिट्यूड पे सेम रहेगी सारी प्लेसेस की। गॉट इट। सो बच्चे लैटिट्यूड आपने वर्ड याद कैसे रखना है कि लैटिट्यूड्स किसे कहते हैं। सो लैटिट्यूड मीन्स बच्चे जो लेटा हुआ है, लेटी हुई लाइन्स, लैटिट्यूड लेटा हुआ। गॉट इट। सोया है मान लो, ये जैसे ले डाउन है, ये लाइन सोई हुई है। गॉट इट। एंड बच्चे द इक्वेटर बीइंग इन द मिडल ऑफ द टू पोल्स ऑफ द अर्थ इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड। एज आपको बताया है कि इक्वेटर जो है, इससे बड़ा सर्कल फिर बनता ही नहीं है। ऊपर की तरफ जो है अर्थ आपकी श्रिंक होने लगती है, तो ये छोटे सर्कल बनने लगते हैं। गॉट इट। लेकिन जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ा सर्कल बनता है, ओके। एंड इट्स लेंथ इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ विच इज़ अबाउट 40,075.16 किलोमीटर। और ये जो उसकी पूरी सर्कमफ्रेंस मीन्स इस सर्कल का पूरा, ये जो इक्वेटर के पास पूरा सर्कल बनता है, इसकी पूरी कितनी सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ के इक्वल, जो कि क्या है 40,075.16 किलोमीटर्स है, ओके। So always keep this in your mind that equator is the longest line of latitude. ये सबसे लंबी लाइन बनती है इक्वेटर 0 डिग्री पे, और सर्कल भी ये सबसे बड़ा बनता है। So equator is the longest line of latitude and as we move away from the equator, जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं या नीचे की तरफ जाने लगते हैं बच्चे, the circumference of the circle decreases। ठीक है, तो ऊपर की तरफ चलेंगे तो भी सर्कमफ्रेंस डिक्रीज करेगी, नीचे की तरफ चलेंगे तो भी सर्कमफ्रेंस डिक्रीज करेगी। गॉट इट। सो बच्चे एज यू कैन सी ओवर हेयर 0 डिग्री इज इक्वेटर, ओके। एंड जैसे ही इक्वेटर से ऊपर की तरफ मूव करते हैं और नीचे की तरफ मूव करते हैं तो सर्कल श्रिंक होने लग जाता है, ओके, छोटा होने लग जाता है। गॉट इट। एंड जो बोथ पोल्स होते हैं बच्चे, ये जस्ट पॉइंट्स होते हैं। Poles are just points, North Pole and South Pole. Got it? After writing the parallels of latitude, it is essential to write letter N or S with them. जब आप पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड लिखेंगे लेकिन उसके साथ आप एन या एस नहीं लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएगा कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं या सदर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल टू राइट N or S with them, okay. So letter N is written with the latitudes of northern hemisphere. So जो letter N है वो किसको denote करता है बच्चे, latitudes of northern hemisphere, and the S denotes latitudes of southern hemisphere. Got it? For example, Kerala in India is situated between 8 degree 18 minutes north to 12 degree 48 minutes north of equator. Such as, अब आप ये लोकेशन कहाँ ढूंढेंगे बच्चे। फॉर एग्जाम्पल केरला कहाँ पे लाई करता है बेटे, 8 डिग्री। सो बच्चे 8 डिग्री कहाँ पे होगा आपका, जस्ट लाइक यहाँ जैसे होगा, ओके। सो 8 डिग्री 18 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे आपका कहीं पे केरला लाई करेगा इस डिग्री पे, नॉर्थ की तरफ है बच्चे केरला। दैट्स वाई आई मार्क द लोकेशन ऑफ केरला इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। यहाँ 0 डिग्री से 8 डिग्री की तरफ मैंने उसे मार्क किया है, उसकी लोकेशन को। गॉट इट। देन the number of latitudes when drawn at 1 degree interval are 90 in northern hemisphere and 90 in southern hemisphere. तो बच्चे नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 1 डिग्री से अगर हम शुरू करेंगे तो 90 बनते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, एंड ऑल्सो देर आर 90 लैटिट्यूड्स इन सदर्न हेमिस्फेयर, ओके। सो द लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर इज 0 डिग्री। एज आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि जो लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर होता है दैट इज नोन एज 0 डिग्री, ओके।
अब बच्चे वैसे तो पूरे 90 लैटिट्यूड्स हैं एज आई हैव टोल्ड यू, बट जो इम्पोर्टेंट से हैं थोड़े, उन्हीं की डिग्री को हमेशा मैप पे शो किया जाता है। हमेशा मैप्स पे कुछ डिग्रीज लिखी होती हैं। सो वो कौन कौन सी डिग्रीज हैं बच्चे तो इम्पॉर्टेंट हैं। 0 डिग्री के अलावा 0 डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट डिनोट्स इक्वेटर, एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बोथ 90 डिग्री को डिनोट करते हैं। गॉट इट। देन इसके अलावा और कौन से 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? दीज 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर बटे 23.5 degree north, that is known as Tropic of Cancer. Okay, and 23.5 degree south, it means Tropic of Capricorn. Okay, and also 66.5 degree north, that is known as Arctic Circle, and 66.5 degree south known as Antarctic Circle. And beyond 66.5 degree north, there starts Arctic Circle and ends at North Pole. And 66.5 degree south, there starts Antarctic Circles and ends at South Pole. Okay, so these are also some important latitude lines. Okay, such as I have told you बच्चे, the Tropic of Cancer lies at 23.5 degree north. It lies north of the equator in the northern hemisphere. Then second one, Tropic of Capricorn, 23.5 degree south. It is located south of the equator in the southern hemisphere. Okay, then Arctic Circle, 66.5 degree north. This important line of latitude is above the Tropic of Cancer in the northern hemisphere. And the Antarctic Circle, 66.5 degree south. It is below the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. Okay. Once again, understand these important lines of latitudes with the help of this fruit. As I have told you, 0 degree is बच्चे equator. Then 23.5 degree north, Tropic of Cancer, and 23.5 degree is Tropic of Capricorn, and 66.5 degree Arctic Circle starts, and at 66.5 degree Antarctic Circle starts, and 90 degree north there is North Pole, and at 90 degree south there is South Pole. Got it? So children, one more way to understand latitudes with the help of Good Day biscuit. As you can see, this straight line denotes equator, 0 degree. Okay, and this line denotes 23.5 degree Tropic of Cancer, and this line denotes 23.5 degree south, Tropic of Capricorn, and this is 66.5 degree. Okay, and here Antarctic Circle starts, and here 66.5 degree north, Arctic Circle starts, and at 90 degree there is North Pole, and at 90 degree south there is South Pole. Okay, so always keep these important parallels of latitudes in your mind बच्चे, ये बहुत बहुत important है. Got it? और याद कैसे रखना है आपको? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में, लैटिट्यूड्स मीन्स लेटे हुए, जो लाइन सोई हुई हैं, ले डाउन है. गॉट इट? लेटे हुए. क्लियर टू यू? अगेन वन मोर वे टू अंडरस्टैंड लैटिट्यूड्स बच्चे with the help of biscuits. So children, this is 0 degree equator, and this denotes 23.5 degree Tropic of Cancer, and this denotes 66.5 degree Arctic Circle, and here 23.5 degree south, Tropic of Capricorn. 66.5 degree south means Tropic of Capricorn, and here at 90 degree south, South Pole, and here at 90 degree North Pole. Okay, this diagram of biscuits will make you more understand that these are parallel to each other. These are circles. जब आप एक एक सर्कल उठाएंगे तो आपको नीचे पूरा सर्कल दिखाई देगा. सेम लाइक दैट हमारे लैटिट्यूड्स भी पूरे अर्थ में सर्कल की तरह ही होते हैं. ओके, एंड ये सबसे बड़ा सर्कल आपका इक्वेटर का ही बनता है. ओके, एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे रहते हैं एक दूसरे के लिए. गॉट इट? सो दैट्स ऑल इन टुडेज टॉपिक. Revise your topic. Okay.